हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ विशाखा और आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी कि आप 12th के बाद जॉब कैसे कर सकते हो और कौन कौन सा जॉब प्रेफरेबल है आपके लिए 12th के बाद में। साथ ही साथ मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बताऊंगी जहां फ्रीलांसिंग के जॉब और जो परमानेंट जॉब भी होती है 12th के बाद। बहुत बच्चों को इसकी आइडिया नहीं होती है कि 12th के बाद ऐसी कौन सी जॉब है जो परमानेंट किया जाए। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनको रहता है कि 12th के बाद मैं एक अच्छा जॉब ले लूँ, अब कंटिन्यू करूँ, जॉब करूँ, अर्न करूँ, मैं पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम जॉब करूं। जिनको लगता है कि नहीं अब मैं आगे पढ़ना नहीं चाहता हूं, मैं जॉब करूं, तो उस चीज़ के बारे में भी मैं इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम। और आज मैं बात करूंगी जॉब्स आफ्टर 12th। देखो ऐसे तो बहुत सारे टाइप के जॉब है, एक आपका पार्ट टाइम हो गया, एक आपका फुल टाइम हो गया। अब 12th के बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉलेज में बैठे रहते हैं, उनको चाहिए कि मुझे पार्ट टाइम जॉब करना है। तो क्योंकि देखो भैया अब बड़े हो गए हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है कि भैया हमें लगता है कि घर से इतने पैसे कैसे ले सकते हैं। मतलब स्कूल फीस भरते भरते हमारे पेरेंट अब यहाँ आ गए, कॉलेज फीस भी हम पेरेंट से भरवा रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी नीड होती है जिसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है कॉलेज लाइफ में। तो बच्चे सोचते हैं कि 12th के बाद मैं कुछ जॉब करूँ, तो किस टाइप का जॉब कर सकते हो। तो इस टाइप के लिए अगर पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो तो फ्रीलांसिंग आपके लिए बेस्ट है। अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज है आपको वेब डेवलपिंग का, वीडियो एडिटर का, तो आप बहुत अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी ग्रैप्स कर सकते हो। और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जो आपको ऑफर करती है। मैं उस वेबसाइट के बारे में बात करूंगी इस वीडियो के अंदर। तो पहले मैं बताती हूँ आपको, देखो जैसे कि वीडियो प्रोडक्शन हो गया, बहुत सारी कंपनीज है जो प्रोडक्शंस करती है, जहाँ राइटिंग की ज़रूरत होती है, साउंड इफेक्ट्स डालने वाले की ज़रूरत होती है, वीडियो क्रिएटर्स की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में आप जॉब ले सकते हो और ये काफ़ी आपका पार्ट टाइम रहा। तो अगर मैं बात करूँ अगर सैलरी की, तो सैलरी देखो, सैलरी आप एज अ स्टूडेंट अगर बात करूँ तो देखो 15 to 20,000 12th के बाद देखा जाए तो काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है अगर आप फ्रीलांसर के तौर पे करते हो। तो अगर आप कहीं भी एक बार भी अगर फ्रीलांसर कर रखे हो या आप चाहते हो कि मैं सीखूं, तो ज़रूर सीखना इस चीज़ को। देखो फ्रीलांसिंग के अंदर आपका ग्राफिक डिज़ाइनर भी आ जाता है, वीडियो प्रोडक्शन आ जाता है, स्क्रिप्ट राइटर आ जाता है, वीडियो एडिटर आ जाता है, एनिमेटर आ जाता है, ग्राफिक डिज़ाइनर, फोटो स्पेशलिस्ट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, साउंड स्पेशलिस्ट। अब देखो, अब मैं सीधे सीधे बात करूँगी ग्राफिक डिज़ाइनर की। देखो सबको नहीं आता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मुझे भी पता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको आता है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं आता है। मतलब लगभग अगर देखा जाए तो 25% ऐसे बच्चे होंगे जिनको ग्राफिक डिज़ाइन में इंटरेस्टेड लगती होगी, जिन्होंने कोर्स कर रखा होगा। और आप बाकायदा यूट्यूब पे जाके आप प्रॉपर कोर्स कर सकते हो ग्राफिक डिज़ाइनर के, अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है उसके अंदर में। तो इसके अंदर आपके पार्ट टाइम के अंदर, इस पार्ट टाइम के अंदर आपको काफ़ी अच्छी सैलरी भी मिलती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर में। मैं वेबसाइट की बात करूँ तो आपको इंटरशाला हो गया, अपवर्क हो गया, ये सब चीज़ें, ये जो प्लेटफॉर्म है ना, आपको यही फ्रीलांसिंग जॉब ऑफर करती है। तो वहाँ जाके आप एनरोल कर सकते हो। साथ ही साथ आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कि हाँ क्या क्या मेरे अकॉर्डिंग है। अगर आप थोड़ा बहुत भी टेक की नॉलेज रखते हो, अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हो, अगर थोड़ा बहुत भी आपके, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर और SEO मार्केटिंग का। अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है इस चीज़ों के बारे में, अगर नहीं तो इसके लिए भी स्पेशली बहुत सारे कोर्सेज आते हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ जाके आप चेक कर सकते हो, अपने आप को उस पर सीखने की कोशिश कर सकते हो कि हाँ 3 महीना 4 महीने में मैं सीख लूँगा, मैं जॉब ले सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मैं अदर में बात करूँ तो अदर में आपकी कॉपी राइटर आ जाती है, फिर आपकी ट्रांसक्राइबिंग आ जाती है। अब कॉपी राइटर क्या हुआ, अब जैसे किसी का स्क्रिप्ट लिखना हो, बहुत सारे क्रिएटर ऐसे हैं, अब किसी का स्क्रिप्ट लिखना हो तो आप लिख के दे सकते हो। अब ट्रांसक्राइबिंग क्या होता है, ट्रांसक्राइबिंग ऐसा है कि आपको सुनना है, सुन के आपको तुरंत लिख देना है, तो उस पर आपकी राइटिंग फास्ट होनी चाहिए। और ऐसा बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, जैसे बहुत सारा वेबसाइट है जिस पे आप इसको इनरोल कर सकते हो। कुछ मैं वेबसाइट के नाम दे दूंगी आपको, तो आप जाके देख सकते हो, जैसे रेव हो गया, स्क्राइबी हो गया, ट्रांसक्राइब मी हो गया। ये सब वेबसाइट है जो ट्रांसक्राइब राइटिंग की जॉब ऑफर करती है। तो वहाँ भी जाके भी आप इनरोल कर सकते हो, देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो उस चीज़ों को, ठीक है। तो ये हो गया आपके फ्रीलांसिंग की बात। देखो इसमें अगर मोटा मोटी बात करूँ तो बहुत ज़्यादा नहीं, आपके डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे। अगर आप जल्दी जल्दी सीख रहे हो और आगे बढ़ रहे हो तो साल 2 साल में आप बहुत अच्छे पैकेज उठा सकते हो फ्रीलांसिंग से भी। ज़रूरी नहीं है कि आप 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 पे ही टिके रह जाओगे, ऐसा नहीं है। अगर आप जैसे 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 आपको एक्सपीरियंस होगा ना इस चीज़ों की, तो आप बहुत अच्छा करोगे इस फील्ड के अंदर में। इसके अंदर भी आपको देखो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 1-2 लाख की पैकेज भी लगती है अगर आप बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ते हो। तो ये बात होगी हमारी फ्रीलांसिंग की। अगर आगे हम बात करें आपकी फुल टाइम जॉब की, तो ऑब्वियसली बात है फुल टाइम जॉब के लिए अगर बात करूंगी तो सीधे सीधे मैं आऊँगी गवर्नमेंट जॉब पे। अब गवर्नमेंट जॉब के अंदर में आपका आ गया NDA। अब NDA तो आपको पता है कि डिफेंस एकेडमी है, तो भैया ये 12th के बाद एग्जाम होती है। आप एग्जाम का वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कि किस तरह से एग्जाम ली जाती है। तो ये आपका फुल टाइम जॉब के तौर पे हो गया। देखो डिफेंस में अगर मैं पैसे की बात कर लूँ तो ये बहुत गलत होगा, क्योंकि लोग डिफेंस में बहुत भावनाओं के साथ जाते हैं, देशभक्ति के साथ जाते हैं।
तो डिफेंस की बात हो गई है। उसके अलावा देखो एसएससी सीएचएसएल होता है, एसएससी जीडी होता है, एसएससी स्टेनोग्राफर होता है, एसएससी एमटीएस होता है। अब आप पूछोगे मैम इतने सारे एसएससी के क्या है, मतलब एसएससी तो हमने सुना है लेकिन इतने सारे वैराइटीज़ कैसे है एसएससी के। देखो एसएससी सीएचएसएल जो होता है ना वो कंबाइंड हाईली सेकेंडरी स्कूल, मतलब हाईली सेकेंडरी पे होता है, मतलब आपके 12th के बेस पे ही इसकी एग्जाम्स होती है एसएससी की। इसके अंदर बहुत सारे पोस्ट आ जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना सैलरी और ये पता चल जाएगी एसएससी सीएचएसएल क्या है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपके एसएससी के वेबसाइट पे जाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको सबका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी, एसएससी स्टेनोग्राफर और एसएससी एमटीएस। ठीक है, तो स्टेनोग्राफर की बात करूँ तो स्टेनोग्राफर में, अब स्टेनोग्राफर बहुत बच्चों को नहीं पता होगा कि स्टेनोग्राफी क्या होती है। स्टेनोग्राफी काइंड ऑफ टाइपिंग की जॉब होती है, जहाँ एक ऑफिसर आपको कुछ बोल रहा होता है, आपको सुन के वो टाइप करना होता है और डिफरेंट लैंग्वेज में, कोड लैंग्वेज में। तो वो क्या होता है ना कि आपको एटलीस्ट टाइपिंग आनी चाहिए, फास्ट आनी चाहिए और वो लैंग्वेज सीखी होनी चाहिए। तो ये भी 12th बेस पे होता है और टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बहुत अच्छा जॉब है अगर आप 12th के बाद इसको परस्यू करना चाहते हो। तो इसके लिए अलग से आपको क्लासेस वगैरह, मतलब जो भी, अगर देखो गवर्नमेंट जॉब है तो एग्जाम तो होगी और एग्जाम उस पर भी होगी, जैसे रीजनिंग, मैथ, बेसिक मैथ्स, इंग्लिश, ये तो आपको पता ही कि इस बेसिस पे एग्जाम होती है गवर्नमेंट की। तो उसका प्रिपरेशन भी बिल्कुल इसी तरह से होता है। और अलग इसमें बस यही है कि आपको टाइपिंग सीखनी होती है, कोडिंग सीखनी, मतलब कोड में वो आपका डेवलपर वाला कोड नहीं, इसकी कोड मतलब अलग होती है, डिफरेंट राइटिंग में होती है, तो वो सीखनी होती है। बस आपका हाथ फास्ट होना चाहिए। बाकी ये जॉब बहुत अच्छा है। अगर 12th के बाद अगर आप सोच रहे हो कि मुझे फुल टाइम जॉब करनी है तो इसकी सैलरी भी अगर बात करो तो 45-50 के अराउंड स्टार्टिंग सैलरी होती है और साथ ही साथ वो धीरे धीरे टाइम टू टाइम बढ़ते जाता है। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूँ तो आरआरबी, असिस्टेंट लोको पायलट की हो गई, सिक्योरिटी फोर्सेज हो गए, ये सब आपके डिफेंस के अंदर आ जाता है। तो ये सारे जॉब्स हैं जो गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं। अब गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको फुल टाइम देना ही पड़ेगा। जो बच्चे चाहते हैं कि 12th के बाद ना करे, 12th के बाद आगे पढ़ने का मन ना करे, इच्छा ना करे पढ़ने का, तो ये इसको परस्यू कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा आइडिया है और काफ़ी बढ़िया जॉब्स है। चलो अब उसके बाद मैं आगे बात करूँ, जो बच्चे चाह रहे कि मैम मेरे पास तो कोई स्किल्स ही नहीं है, मतलब स्किल्स लाइक मैं ना ऐप डेवलप कर सकता हूँ, ना वीडियो एडिटिंग कर सकता हूँ, ना थंबनेल डिज़ाइन कर सकता हूँ, तो उसके अलावा मैं क्या करूँ। अब मुझे गवर्नमेंट जॉब भी नहीं करनी है। देखो बच्चों, बहुत बच्चों की ऐसी थिंकिंग होती है, बहुत, देखो सबके लिए तो सब अलग अलग सोचते हैं कि नहीं मैम मेरा क्या है, मैं तो पढ़ाई करके अच्छी प्लेसमेंट ले लूँगा, वो भी बहुत अच्छी बात है। बहुत बच्चे ऐसे सोचते हैं कि थोड़ा मैं अपनी इनकम को अर्न करूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे मम्मी पापा पे बोझ कम बनूँ, मैं थोड़ा 12th के बाद कमाना शुरू कर दूँ, इसकी मेरी कॉलेज की फ़ीस भर दूँ, लोन भर दूँ। तो ये सब चीज़ें बच्चे सोचते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास बिल्कुल भी किसी चीज़ का स्किल्स नहीं होगा, जिनको वीडियो एडिटिंग वगैरह नहीं आती होगी, जैसे मैंने बात किया आपको कि वेब डेवलपिंग, ऐप डेवलपर, ये सब नहीं आता होगा, सीखना भी नहीं चाह रहे होंगे या फिर सीख नहीं पा रहे होंगे। तो उनके लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है होम ट्यूशन। ये परस्यू कर सकते हैं भैया, ये तो मुझे सबसे बेस्ट लगता है। अगर कोई स्किल्स नहीं है, पढ़ा तो सकते ही हो। अगर तुम स्टूडेंट हो तो ऑब्वियस सी बात है तुम पढ़ा सकते हो, 6-7 के बच्चों को, 9-10 के बच्चों को, 11-12 के बच्चे को। कुछ नहीं है तो पढ़ा लो, इससे भी आपकी अच्छी अर्निंग हो सकती है। अच्छी अर्निंग मतलब कि आपको मंथली मिलता है। ऑब्वियस बात है, आप पढ़ रहे हो, ट्यूशन पढ़े ही होगे पहले, तो आपको पता होगा ना कि कैसे आपको इसमें पेमेंट कैसे मिलती है, आपको सब चीज़ें तो आपको पता ही होगा। उसके बाद हम बात करें तो देखिए डांस, म्यूजिक, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ऑनलाइन डाउट सॉल्विंग, मतलब अगर आपके अंदर थोड़ा भी किसी चीज़ का भी, पढ़ने के अलावा भी आपके अंदर स्किल्स है कि हाँ मैम मैं डांस अच्छा करती हूँ या करता हूँ, मैं म्यूज़िक अच्छा सिखा सकता हूँ, मैं म्यूज़िक टीचर अच्छा बन सकता हूँ, आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छा करा सकता हूँ, या फिर आप चाहते हो कि मैं ऑनलाइन डाउट सॉल्विंग करूँ, तो ये सब चीज़ें ना आप बहुत बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो 12th के बाद में। और ये ना देखो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत प्रेशर वाली जॉब है, करना ही करना है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर में। होम ट्यूशन ही मुझे सबसे बेस्ट लगता है अगर आप 12th के स्टूडेंट हो और 12th के बाद कुछ करना चाहते हो। तो ये सारे जॉब्स आपके लिए मैंने बता दिया आपको। फ्रीलांसिंग का जॉब जिनको पार्ट टाइम करना है वो फ्रीलांसिंग कर सकते हो, और इवन होम ट्यूशन भी, ये भी पार्ट टाइम ही है, कोई फुल टाइम नहीं है। आप 1-2 बच्चों पकड़ लो, पढ़ा लो भैया। आपके अगर एक बच्चों को देखा जाए तो मोटा मोटी 3,000 रुपये एक बच्चे की पेमेंट होती है शायद, और 2 बच्चे पढ़ा ली तो भैया महीने के 6,000 रुपये आ रहे हैं 2 घंटा पढ़ा के आपको, तो क्या चाहिए उसके अलावा फिर मैंने आपको बताया जिन बच्चों को अगर 12th के बाद कोई आगे पढ़ाई नहीं करनी है या फिर तैयारी करनी है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब अभी ही चाहिए, तो भैया उनके लिए वो जॉब बहुत अच्छी है। एसएससी वाली जॉब जो मैंने बताई है, एनडीए बताई है, वो सारी जॉब्स बहुत अच्छी है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हैव ए गुड डे, बाय बाय।